मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। आप सब लोगों के लिए लाया हूं आज बुध का राशि परिवर्तन। मित्रों, राशि भी बुधदेव परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, मुख्य रूप से रहेंगे तो वृष राशि में ही, लेकिन वक्री हो रहे हैं। उनकी चाल परिवर्तन हो रही है। जहां अभी मार्गी चल रहे थे, यानी सामान्य रूप से जिन लोगों के लिए शुभ परिणाम प्रदान करते हैं उनको शुभ परिणाम दे रहे थे, जिनको अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं उनको अशुभ परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब यही अपनी चाल को पलटने वाले हैं। यानी कि अब शुभ ग्रह हो हैं अशुभ प्रभाव लाने वाले हैं। तो अब बदलेगा पैमाना। वो पैमाना बुधदेव का जो सामान्य रूप से चलता था वो नहीं चलेगा, अब कुछ दूसरी चीजें लाने वाले हैं। तो इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने मेष से कन्या राशि तक के विषय में बतलाया था, और इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा तुला लग्न, तुला राशि से लेकर के मीन लग्न, मीन राशि तक वालों के विषय में बुधदेव कैसा परिणाम देने वाले हैं। देखते हैं कि 11 मई से 3 जून तक जो बुध का वक्री संचरण हो रहा है वृष राशि में, वो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए कैसा परिणाम आएगा। तो तुला लग्न में, तुला राशि में जो बुधदेव बनते हैं वो आप लोगों के लिए व्यय के अधिपति हैं, यानी कि व्यय भाव के कारक हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य के भी कारक हैं। यानी व्यय, अब मैंने पहले भी बता चुका हूं कि द्वितीय भाव का और व्यय भाव का जो ग्रह स्वामी होता है, किसी अन्य भाव का भी यदि वो स्वामी हो तो द्वितीय भाव और व्यय भाव का परिणाम न प्रदान करके वो ग्रह अपनी दूसरी राशि का परिणाम प्रदान करता है। यानी बुधदेव तुला लग्न में, तुला राशि में जो परिणाम प्रदान करते हैं वो भाग्येश का प्रदान करते हैं, यानी भाग्य भाव की तरह शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। अब संचरण कहाँ कर रहे हैं, तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बुध देव जो संचरण कर रहे हैं मित्रों, वो कर रहे हैं आपकी लग्न से, आपकी राशि से अष्टम भाव में। अष्टम भाव में संचरण करने के कारण अब मित्रों देखें आपके लिए पहले है क्या, तो पहले भाग्येश होने का फल दे रहे हैं, तो शुभ परिणाम प्रदान कर रहे हैं। अभी तक बैठे थे अष्टम भाव में, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़े, यानी कि जब शुभ भाव के स्वामी हैं और गलत जगह पर बैठे यानी मृत्यु भाव में बैठे हैं तो आपके लिए दुख प्रदान कर रहे थे, दिक्कतें प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसी अष्टम भाव में जब वो वक्री हो जाएंगे यानी कुटिल चाल में आ जाएंगे तो विपरीत परिणाम प्रदान करेंगे। यानी कि यहाँ को अष्टम भाव में बैठ करके भी जब वक्री हो जाएंगे तो शुभ परिणाम प्रदान करने लगेंगे। यानी कि अब देखिए भाग्येश होकर के अष्टम में जो अभी तक मार्गी होने के कारण जो परिणाम था वो अशुभ परिणाम था, लेकिन जब उस ग्रह उसी जगह पर है, उसी राशि में है, लेकिन वक्री होने के कारण उसका परिणाम क्या आ रहा है, विपरीत आ रहा है। अब आपको जो तुला लग्न वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, उनके भाग्य की वृद्धि होने लगेगी। 11 मई से 3 जून तक यहाँ पर बुधदेव आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि करेंगे, यहीं से करेंगे बैठ करके। अब यहीं पर बैठ करके आपको आयुष आरोग्य की वृद्धि करने लग जाएंगे। अचानक लॉटरी से, जुए से, सट्टे से धन प्रदान करने लग जाएंगे। आपके धन भाव को देख रहे हैं तो धन कोष में वृद्धि करने लग जाएंगे, कुटुंब में वृद्धि करने लगेंगे। यानी यहीं पर बैठ करके जो अभी तक आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे वो मृत्यु भाव में ही बैठ करके आपको सब कुछ परिणाम प्रदान करने लगेंगे। तो मित्रों ये होता है वक्री ग्रह का परिणाम। अभी अब देखिए कि तुला लग्न और तुला राशि के लिए बुधदेव पहले क्या परिणाम प्रदान कर रहे थे, अशुभ परिणाम प्रदान कर, लेकिन अब वही बैठे हैं, लेकिन वक्री होने के कारण अब अपनी चाल को पलट दिया उन्होंने, तो इसलिए अब वहीं पर शुभ परिणाम प्रदान करने लगेंगे मित्रों। तो तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए शुभ है, सौभाग्य का अवसर है, इसका लाभ उठाएं। 11 मई
से 3 जून 2022 तक बुध देव तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए शुभ और कल्याण मंगल करने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के विषय में। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में जो है बुध देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए मित्रों अष्टमेश और लाभेश। अष्टमाधिपति हैं, लाभाधिपति हैं, यानी अष्टमेश होकर के भी शुभ नहीं है और खष्ट भाव से खष्ट होने के कारण लाभ भाव भी शुभ नहीं माना जाता है। जैसे अष्टम से अष्टम होने के कारण तृतीय भाव शुभ नहीं माना जाता, यानी दो बिल्कुल ही विपरीत भाव के स्वामी हैं, यानी अकारक भाव के स्वामी हैं और आपकी लग्न से आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे थे, तो आपको जो परिणाम मिल रहे थे वो अशुभ मिल रहे थे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को खराब कर रहे थे, आपके जो है सप्तम भाव को, दाम्पत्य भाव को दुख प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जब वक्री हो गई है गति, अब कुटिल हो गई है गति, तो आप यही बुध जो आपके लिए अशुभ परिणाम के प्रदाता थे, अब यही सप्तम भाव में बैठ करके आपके जीवन साथी से संबंधों को मधुर बनाएंगे। यहीं पर बैठ करके वो आपके रोजगार में वृद्धि करेंगे, यहीं पर बैठ करके आपके पार्टनरशिप व्यवसाय को बढ़ाएंगे, साथ ही आपको लग्न की दृष्टि देंगे मित्रवत, तो वहां भी शुभ ही शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि को जो अशुभ परिणाम अब तक मिल रहा था वो शुभ परिणामों में परिणित हो जाएगा। यही होता है वक्री ग्रह का प्रभाव कि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि में प्रभाव बुरा दे रहे थे, लेकिन अब शुभ परिणाम प्रदान करने लगे। अब आइए बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि की। तो धनु लग्न और धनु राशि में बुध देव बन जाते हैं सप्तमेश और साथ ही साथ दशमेश, तो दो केंद्रों का स्वामित्व होने के कारण अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। हालांकि बहुत अशुभ परिणाम नहीं होता है, लेकिन दो सेंटरों का स्वामित्व होने के कारण अगर प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो कभी कभी उतना शुभ परिणाम नहीं देते हैं। हालांकि बहुत अशुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन बहुत शुभ परिणाम भी नहीं प्रदान करते हैं। अभी अब देखेंगे कि अब प्लेसमेंट बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहाँ बैठे हुए हैं। तो प्लेसमेंट में देखेंगे कि हम धनु लग्न और धनु राशि से जो बैठे हुए हैं वे बैठे हुए हैं आपके खष्ट भाव में। तो खष्ट भाव में मित्रों बैठे हुए हैं, खष्ट भाव में मार्गी होकर के बैठे हुए थे और वहां पर कुछ न कुछ दिक्कतें समस्याएं दे रहे थे, क्योंकि दो सेंट्रल भाव के स्वामी हैं, ऋण रोग शत्रु भाव में बैठे थे, तो अभी परिणाम शुभ नहीं प्रदान कर रहे थे। शुभ परिणाम धनु लग्न धनु राशि वालों को नहीं दे रहे थे। कुछ न कुछ अपनी ज्ञान बुद्ध विद्या के द्वारा ऋण रोग शत्रुओं का समन अवश्य कर रहे थे, लेकिन बहुत शुभ परिणाम नहीं था। लेकिन अब शक्ति होने वाली है द्विगुणित तिगुणित, 3 गुना शक्ति बढ़ने वाली है, द्विगुणित शक्ति होने वाली है। तो अब क्या करेंगे, उल्टे तरह के परिणाम प्रदान। अब जो अशुभ परिणाम धनु लग्न धनु राशि को मिल रहे थे उसकी जगह बुधदेव आप लोगों को शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, यानी दशम भाव का सप्तम भाव का शुभ परिणाम खष्ट में भी बैठ करके मिलेगा। अब देखिए मित्रों, यही ज्योतिष का चमत्कार है, यही ज्योतिष की जानने योग्य बातें होती जो सामान्य बातें नहीं जानते हैं हम, कि बैठे हुए खष्ट भाव में परिणाम कैसा आना चाहिए, बुरा, लेकिन बुरा नहीं आएगा। वक्री हो गए तो अब परिणाम मिलने वाला है शुभ, शुभ परिणाम देने वाले हैं। और अब आप शुभ परिणाम ही जो है आपको मिलेगा। धनु लग्न धनु राशि वालों को ऋण रोग शत्रुओं का पूर्णतया विनाश कर देंगे और साथ ही साथ मान सम्मान यश कीर्ति की वृद्धि करेंगे, नौकरी में तरक्की प्रदान करेंगे, व्यापार में तरक्की प्रदान करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपके नौकरी विद्यार्थी जीवन में है तो नौकरी प्राप्त के अवसरों में वृद्धि कर देंगे। जीवन साथी से संबंध मधुर होने लगेंगे, पार्टनरशिप का व्यवसाय उत्तम चलने लगेगा, रोजगार में वृद्धि होने लगेगी। यह चमत्कार हो गया बकरी होने से। मित्रों, यही एक फर्क होता है मार्गी ग्रह में और वक्री ग्रह में, यह चमत्कार होता है। तो धनु लग्न धनु राशि को शुभ परिणाम प्रदान करने लेंगे और देखेंगे व्यभाव में वहाँ भी शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। वहाँ भी आपको विदेश यात्राएं करा सकते हैं, विदेशों से धन प्रदान करा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, अन्य कोई चीज़ें हैं, इस प्रकार के कार्यों में आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो मित्रों, अब आइए बात कर लेते हैं आज की अपनी अगली लग्न अगली राशि मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। मित्रों, मकर लग्न और मकर राशि में कैसा परिणाम प्रदान करते हैं बुध देव, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। तो स्वामित्व से ही निर्धारण होता है
कि कोई ग्रह कैसा परिणाम प्रदान करेगा। तो मकर लग्न मकर राशि में कहाँ कहाँ के स्वामी बनते हैं? आपके खष्टेश, और साथ ही साथ बन जाते हैं आपके भाग्येश। यानी अब यहां दोहरा चरित्र है मित्रों, जो बुध का चरित्र है यहां दोहरा, यानी ऋण रोग शत्रु के भी स्वामी है, साथ ही आपके भाग्य के भी स्वामी है। दोनों जगह का स्वामित्व होने के कारण मिला जुला परिणाम प्रदान करते हैं। अब यही देखें मित्रों, जो द्वितीय भाव का कारक होता है, व्यय भाव का जो स्वामी होता है, वो अगर जब दूसरी जगह का स्वामी होता तो वो पूर्णतया शुभ हो जाता है, वो ज्यादा आपको नकारात्मक परिणाम बिल्कुल नहीं प्रदान करता, यानी एकदम पूर्ण शुभता में आ जाता है। लेकिन जो खष्टेश या अष्टमेश के साथ शुभ जगहों का भाव का स्वामी बनता है तो वो उतनी शुभता नहीं प्राप्त कर पाता है, उसके अंदर अशुभता के गुण बने रहते हैं। और संचरण कहाँ कर रहे हैं? संचरण आपके पंचम भाव में कर रहे हैं। तो संचरण पंचम भाव में करने के कारण आपके भाग्येश थे तो भाग्य की वृद्धि तो कर रहे थे निश्चित रूप से, लेकिन ऋण रोग शत्रुओं के कारण यहां पर दिक्कतें उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन अब अपनी चाल को परिवर्तन करेंगे। अब क्या करेंगे? अब मित्रों करेंगे मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए भाग्य में तो थोड़ी कमी कर देंगे, लेकिन ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। जो प्रेम संबंध आपके बिगड़ गए थे उनको बना देंगे, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन अच्छा कर देंगे, वाणी में चमत्कार ला देंगे, ज्ञान बुद्धि विद्या में आपकी वृद्धि कर देंगे। यानी कि अब आपके अन्य चीज़ों में, कुछ चीज़ों में जो चीज़ें पहले अच्छी चल रही थी वो थोड़ी नकारात्मक हो जाएंगी, और जो चीज़ें नकारात्मक चल रही थी वो अच्छी हो जाएंगी। यानी कि वक्री ग्रह के प्रभाव से ऐसा होगा। बुध वहीं बैठे हैं, कहीं और नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा होगा। और साथ ही साथ आपके लाभ भाव पर दृष्टि देखेंगे तो बलवान होकर के, द्विगुणित होकर के देखेंगे, शक्ति के साथ देखेंगे तो मित्रों लाभ भी खूब आएगा। यानी मकर लग्न और मकर राशि वालों का कल्याण होने वाला है। हालांकि थोड़ा भाग्य में कमी अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि भाग्य होकर के जो शुभता थी भाग्य की वो थोड़ी अब विपरीत होने, क्योंकि कुटिल होने वाले हैं। यानी कि जिन चीज़ों में शुभ परिणाम प्रदान कर रहे थे वहाँ खराब करने वाले हैं, और जिन चीज़ों में खराब कर रहे थे वहाँ शुभता ला देंगे। तो मित्रों मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए भी सामान्य रूप का शुभता का परिणाम देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि की। तो मित्रों देखेंगे सर्वप्रथम हम कि कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि में आपके स्वामी बन जाते हैं आपके पंचम भाव के कारण। शुभ हो गया, त्रिकोण के स्वामी हो गए, लक्ष्मी के कारक हैं वे। जो पहला भाव और खास करके पांचवा और नवम भाव जो माना जाता है मित्रों वो लक्ष्मी का घर है। केंद्र को विष्णु का घर माना जाता है। सेंट्रल जो है हमारे वो विष्णु रूप है, और इसीलिए माना जाता है कि, लेकिन पहले भाव को त्रिकोण भी माना गया और केंद्र भी माना गया। तो 3 त्रिकोण 3 केंद्र, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 त्रिकोण हो गए 4 केंद्र हो गए। अब यहाँ के स्वामी हो गए, और साथ ही साथ आपके हो गए स्वामी अष्टम भाव के। तो मैंने जैसा कहा कि द्वितीयेश और बेश यदि हो और वो ग्रह कहीं जा करके दूसरे भाव शुभ भाव का स्वामी हो जाता तो पूर्ण शुभता में आ जाता। लेकिन खष्टेश और अष्टमेश का जो स्वामी है वो पूर्ण शुभता में कभी नहीं आता है मित्रों। वो अपनी कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ दिक्कतें आपको प्रदान करता ही रहता है, चाहे कितने भी शुभ भाव का स्वामी हो। पंचमाधिपति है, अष्टम भाव का स्वामी है तो कुछ न दुख तो लाएगा। और संचरण कहाँ करेंगे? संचरण करेंगे मित्रों कुंभ लग्न से, कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में, यानी भूम भवन वाहन माता के सुख भाव में बैठे हैं। पहले क्या परिणाम प्रदान कर रहे थे? पहले परिणाम प्रदान कर रहे थे कि आपके पंचमेश हो करके वहाँ पर अपने भाव से तो व्यय भाव में थे, तो वहाँ से तो अशुभता थी, लेकिन फिर भी चतुर्थ जनता के भाव में, चतुर्थ भाव में बैठे थे तो कुछ शुभ परिणाम प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब बकरी जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बकरी होने के कारण जो पंचमेश की शुभता थी, लेकिन व्यय भाव में बैठने के कारण जो अशुभ प्रभाव प्रदान कर रहे थे, साथ ही अष्टमेश की जो अशुभता थी
वो भी जो है चतुर्थ भाव में बैठ करके जो प्रदान कर रहे थे वो शुभता में परिणित होने वाली है। यानी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए मूल रूप से समझे मित्रों तो आप लोगों के लिए जो बुध का संचरण हो रहा था अभी उतना शुभ नहीं था, लेकिन अब और शुभ होने वाला है। 11 मई से 3 जून तक आप फर्क देखेंगे और देखेंगे कि आपका बुध आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा, भूमि भवन वाहन सुखों को प्रदान कर रहे हैं। आपके राज्य मान सम्मान यश कीर्ति की वृद्धि यही बुध करने वाले हैं। जो 11 मई से 3 जून तक आपको निश्चित आपका कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, तो आपका कल्याण होने वाला है। मित्रों अब आइए बुध के विषय में आज की अपनी अंतिम लग्न अंतिम राशि मीन लग्न और मीन राशि के विषय में बात करेंगे। तो मीन लग्न और मीन राशि में बुध बन जाते हैं आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव के अधिपति, साथ ही सप्तम भाव के अधिपति, और साथ ही साथ संचरण जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं तृतीय भाव में। यानी 2 शुभ भावों के स्वामी होकर के सामान्य रूप से शुभ परिणाम तृतीय भाव में बैठ करके दे रहे थे, लेकिन अब कुटिल हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो परिणाम मिलेंगे वो थोड़े और शुभ मिलेंगे, क्योंकि दुगुणित शक्ति होने वाली है। दुगुणित शक्ति होने वाली है। जहाँ सप्तमेश होकर के खराब हो रहे थे, केंद्र का होकर के शुभ हो रहे थे, तो जो अभी तक विपरीत प्रभाव था, कुछ नकारात्मकताएं थी, वही तृतीय भाव में बैठ करके अब वो शुभ भाव में परिणित हो जाएंगी और आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ आपको भाग्य की वृद्धि देखने को मिलेगी। भाग्य से तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, दूरस्थ जाने का योग बनेगा, विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, विदेश में नौकरी करने का अवसर मिल सकता है। मित्रों मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए बुध का यह संचरण सामान्य रूप से शुभ प्रभाव को प्रदान करने वाला है। और अब अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।